स्टूडेंट्स हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन। यहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। इनमें से क्वेश्चन अमूमन एंटी टेस्ट के अंदर पूछा जा रहा होता है। तो ये आपके सामने दो सेल टाइप्स प्रेजेंट हैं, प्लांट सेल की और एनिमल सेल की। इनके फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आपस में स्ट्रक्चरली डिफर कर रहे होंगे। कुछ हम फंक्शनल डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आ रहा हूँ सेल वॉल की तरफ, और ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। और प्लांट सेल के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी इट विल बी मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज विल बी द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। नेक्स्ट फीचर की तरफ मैं जा रहा हूँ। आपने पहला फीचर पढ़ लिया कि प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल इज, तो आंसर होगा सेल वॉल। बट द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट डिफरेंस हम देख लेते हैं प्लास्टिड्स का। प्लास्टिड्स की आपने तीन टाइप्स पढ़ी हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होंगे व्हाइल दीज विल बी एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स। और इनका बेसिक फंक्शन फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस एसोसिएटेड विद द प्लांट सेल्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स की तरफ। ग्लाइऑक्सिसोम्स आपने ये पढ़े होंगे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। इनका बेसिक फंक्शन जर्मिनेशन के अंदर हेल्प करना होता है, सीड की जर्मिनेशन में। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि दीज ग्लाइऑक्सिसोम्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स व्हाइल दीज आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। इसी तरह से नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेंट्रियोल्स की तरफ। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स व्हाइल प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। यहाँ पर अमूमन एक कन्फ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को होता है, और वो कन्फ्यूजन होता है, बुक के अंदर एक टर्म लिखी है हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स की। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं दिस इज एक्चुअली अबाउट द हायर प्लांट्स, कि हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होंगे व्हाइल दीज विल बी प्रेजेंट इन द लोअर प्लांट्स। और एनिमल्स को हमने पढ़ लिया कि एनिमल्स में ये प्रेजेंट होंगे, काम इनका क्या होगा, दीज आर इन्वॉल्वड इन सेल डिवीजन। एनिमल सेल में सेल डिवीजन इन पर डिपेंडेंट होगी। एक और स्ट्रक्चर की तरफ हम चल रहे हैं लाइसोसोम्स की तरफ। लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन फेगोसाइटोसिस, और फेगोसाइटोसिस इज द कैरेक्टर ऑफ एनिमल सेल्स। तो इसलिए यहाँ पे भी आपने ये चीज़ याद रखनी है कि लाइसोसोम्स विल बी एब्सेंट इन प्लांट सेल्स व्हाइल प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। मैंने लाइसोसोम से रिलेटेड फेगोसाइटोसिस को भी बताया है, उसको भी आपने याद रखना है कि वो प्लांट सेल में एब्सेंट होगी, एनिमल सेल में प्रेजेंट होगी। अब हमारे यहाँ फ्लैजेला की तरफ। फ्लैजेला आपने याद रखना है कि ये 100% एप्लीकेबल नहीं होगा, हम इसलिए यहाँ पर टर्म यूज़ करेंगे कि फ्लैजेला इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स। कुछ प्लांट सेल्स में फ्लैजेला मौजूद होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम मोस्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। और एनिमल सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए ये भी आपने याद रखना है कि प्लांट सेल में एब्सेंट, एनिमल सेल में प्रेजेंट। और प्लांट सेल में एब्सेंट होने का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि दीज आर एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स। नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ वैक्यूल की तरफ। वैक्यूल के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लाइक स्टोरेज के अंदर इन्वॉल्व होना, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करना। और ये भी आपने लाजमन कैरेक्टर पढ़ा होगा कि जो प्लांट सेल्स होते हैं दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जबकि इसके अपोजिट जो एनिमल सेल्स हैं दे हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स में भी अमूमन जो लोअर एनिमल्स हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर भी एक और पॉइंट मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये जो मैंने कैरेक्टर लिखा है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ मेच्योर प्लांट सेल्स। यानी मेच्योर प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा। अगर हो यंग प्लांट सेल तो इट बिहेव्स लाइक द एनिमल सेल। यानी अगर आपसे पूछ लेना कि यंग प्लांट सेल में वैक्यूल कैसा होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, यानी वो एनिमल सेल की तरह बिहेव करता है। अब इस वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ लिया कि प्लांट्स में है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। तो इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरी में चला जाएगा, तो इसलिए प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होगी, इट विल बी पेरिफेरल इन पोजीशन। और इसके अपोजिट जो एनिमल सेल है यहाँ पर न्यूक्लियस होगा सेंट्रल, सेंटर में प्रेजेंट होगा। इसी से रिलेटेड हम एक और डिफरेंस देख लेते हैं माइटोटिक ऑपरेटर्स का। वैसे आप इसकी डिटेल आगे सेल डिवीजन के चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर जस्ट कंपैरिजन के अंदर मैंने इसको ऐड किया है। जो प्लांट सेल है यहाँ पर क्योंकि सेंट्रियोल्स एब्सेंट हैं, सो देयर माइटोटिक ऑपरेटर्स विल कंटेन ओनली स्पिंडल्स। इसके अपोजिट जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर जो माइटोटिक ऑपरेटर्स है इट विल कंटेन बोथ स्पिंडल्स एंड एस्टर्स। तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस एस्टर का आ रहा है, स्पिंडल्स दोनों में बनते हैं, जबकि एस्टर्स की फॉर्मेशन सिर्फ एनिमल सेल में होगी, प्लांट सेल में नहीं होगी। लास्ट में अब मैं आ रहा हूँ फेगोसाइटोसिस की तरफ। मैं ये पहले बता चुका हूँ, इसको मैंने लिंक किया लाइसोसोम्स के साथ कि प्लांट सेल के अंदर क्योंकि लाइसोसोम्स एब्सेंट हैं, सो दीज सेल्स डू नॉट शो फेगोसाइटोसिस। जबकि इसके अपोजिट एनिमल सेल्स में क्योंकि लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, सो दीज एनिमल सेल्स शो फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस विल बी द मेन कैरेक्टर ऑफ द एनिमल सेल्स, जबकि प्लांट सेल में ये कैरेक्टर यूजुअली एब्सेंट होगा। क्यों एब्सेंट होगा, क्योंकि लाइसोसोम्स एब्सेंट हैं। जी, अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एन ऑर्गेनेल दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्लांट सेल। अल्फा पे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आपने पढ़ा है कि ये दोनों में प्रेजेंट होंगे। बीटा क्लोरोप्लास्ट, ये आपने पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। चार्ली सेंट्रियोल,
सेंट्रियोल के बारे में आपने पढ़ा था कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में एब्सेंट होगा, तो ये आंसर लगता है। डेल्टा पे पेरोक्सिसोम का मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इट इज़ ट्रू फॉर प्लांट सेल्स। प्लांट सेल के बारे में पूछा है। अल्फा सेंट्रल न्यूक्लियस नहीं होगा, पेरिफेरल होगा। बीटा सेंट्रल वैक्यूल, ये आपने पढ़ा है कि सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। चार्ली लाइसोसोम्स, आपने पढ़ा था कि लाइसोसोम्स तो प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, तो डेल्टा आंसर तो हो नहीं सकता, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, दैट विल बी द बीटा, प्लांट सेल हैज सेंट्रल लार्ज वैक्यूल।